वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात पुरअमन हैं। हालांकि अब भी कई इलाकों में दफा 144 नाफिज है, जबकि सुबह के औकात में लाल चौक और मुजफ्फराती इलाके में दुकानें खुली हुई नजर आईं। वहीं श्रीनगर के अक्सर इलाकों में प्राइवेट गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा रही है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से लगातार गायब है। दूसरी तरफ प्रीपेड और इंटरनेट खदमात ठप हैं। तो लगातार वादी कश्मीर के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि मजमूई तौर पर हालात पुरअमन है। हालांकि अब भी कई इलाकों में दफा 144 नाफिज है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मरकजी खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, यूपी और पंजाब को लेकर खुसूसी अलर्ट जारी किया गया है। दहशतगर्दों के जरिए बड़े हमले को अंजाम देने से मुतालिक ये अलर्ट है। नेपाल और बांग्लादेश के सरहदी इलाके से दाखिल होने की जानकारी मिली है। यूपी इंतजामिया को खुसूसी तौर पर अलर्ट किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मरकजी खुफिया एजेंसी की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट दिल्ली, जम्मू कश्मीर, यूपी और पंजाब के लिए है। दहशतगर्दों के जरिए बड़े हमले को अंजाम देने से मुतालिक ये अलर्ट जारी किया गया है। खुसूसन नेपाल और बांग्लादेश के सरहदी इलाके से दाखिल होने की जानकारी मिली है। यूपी इंतजामिया को खुसूसी तौर पर अलर्ट किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शंकर आनंद हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। शंकर आनंद, इस अलर्ट में मजीद क्या कुछ कहा? कई ऐसी रियासतें हैं जहां पर यह अलर्ट जारी किया गया। देखा जाए तो पिछले 2 महीने के अंदर में 6 से 7 बार ये विशेष अलर्ट जो है वो जारी हुआ, और खास तौर पर दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों को अगर देखा जाए तो इन राज्यों में विशेष तौर पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। और ऐसा ही जो इनपुट जो है लगातार आईबी को मिल रहे हैं। और हाल फिलहाल में एक और टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए एक बाकायदा कुछ इनपुट मिले थे, जिसमें कि इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि वहां पर एक बड़े हमले को अंजाम देना है और वहां के लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लिहाजा इसी बात की जानकारी मिलने के बाद जो खुफिया एजेंसियां हैं वो काफी सतर्क हो गई, और उसके बाद तमाम जो आईबी ने बाकायदा तमाम पुलिस प्रशासन को इस मामले में वाकिफ करवाया है, उसे जानकारी दी और कहा है कि विशेष तौर पर अलर्ट रहे। इस मामले में ये भी जानकारी मिली कि नेपाल और बांग्लादेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर फिर से आतंकी सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई है। वहां पर काफी गतिविधियां उनकी तेज हो गई हैं। लिहाजा वहां पे जो पुलिस प्रशासन है वो उसको भी अलर्ट रहने की विशेष तौर पर आवश्यकता है। जी, मैं शुक्रिया शंकर आनंद इस खबर से जुड़ी मालूमात देने के लिए।